सोनिया गांधी जी हैं, शंकराचार्य के साथ हैं। प्रियंका गांधी जी हैं, शंकराचार्य के साथ हैं। सोनिया गांधी है, अब इन्हें वो तो खैर लगती रहे, ये बैठी शंकराचार्य जी के साथ। ये इन्होंने कभी भी अपनी पब्लिसिटी खुद नहीं करी। ये लोगों ने आज तक इनके फोटो संभाल के रखे हुए हैं। इन लोगों ने कभी अपने फोटो इन चीज़ों में नहीं दिखाए कि हम शंकराचार्य से मिलके आए हैं और इसलिए हम हिंदू हैं या हिंदू के समर्थक हैं। कभी नहीं दिखाए ना। कभी आपने देखा कोई ऐसा पोस्टर लगा हुआ? मैं मंदिर जाता हूँ, मैं दुनिया को घंटा बजाता हुआ दिखा के जाऊँगा क्या कि देखो 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 मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी मंदिर जा रहा हूँ। मैं चुपचाप जाता हूँ, मंदिर में गया, फटाफट पूजा करी, वापस आके अपने छुट्टी हो गई अपने काम धंधे पे। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया, उसमें तमाम विपक्षी नेताओं के चेहरे हैं कि ये सनातन विरोधी है। अब बताइए, खुद ही न्योता का स्वीकार करेंगे तो विरोधी तो कहलाएंगे ना। चलिए, सनातन विरोधी कौन है? सोनिया जी, खड़गे हो गए, ममता हो गए, तमाम चेहरे हैं। चलो अब वही है ना, लास्ट एंड फाइनल आना ही पड़ता है। पहचाने जिसके लिए जाते हैं वो फिर से आपने आंकड़े निकाल ही लिए। चलिए बता दीजिएगा क्या क्या आंकड़े हैं इस बार। मैं फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए, कैमरे में दिखाइए जरा। सोनिया गांधी जी हैं, शंकराचार्य के साथ हैं। प्रियंका गांधी जी हैं, शंकराचार्य के साथ हैं। सोनिया गांधी है, अब इन्हें वो तो खैर लगती रहे, ये बैठी शंकराचार्य जी के साथ। ये इन्होंने कभी भी अपनी पब्लिसिटी खुद नहीं करी। ये लोगों ने आज तक इनके फोटो संभाल के रखे हुए हैं। इन लोगों ने कभी अपने फोटो इन चीज़ों में नहीं दिखाए कि हम शंकराचार्य से मिलके आए हैं और इसलिए हम हिंदू हैं या हिंदू के समर्थक हैं। कभी नहीं दिखाए ना। कभी आपने देखा कोई ऐसा पोस्टर लगा हुआ? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ के तमाम जगह फिर इनके होर्डिंग लग जाते हैं। एक वो नकली सा धीरेन्द्र शास्त्री है, साफ कह रहा हूँ नकली सा धीरेन्द्र शास्त्री, नकली सा, तीसरी बार फिर कह रहा हूँ नकली सा। उसके पास बैठते हैं, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगा देते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का वो समर्थन लिया, हासिल करा। ऐसे नकली लोगों के साथ भी बैठ के आसाराम बापू का समर्थन करते हैं, नकली लोगों का, जिसके बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय ने आरती उतारी थी अपने मध्य प्रदेश के चुनाव में। राम रहीम का समर्थन करते बलात्कारी। ऐसे गुरुओं के साथ के इनके पोस्टर मौजूद होंगे दुनिया भर में और उसकी पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर विरोधी होती, सोनिया जी विरोधी होती, प्रियंका जी विरोधी, क्या इनके आपने कभी कहीं पोस्टर देखे? नहीं देखे होंगे। जाते हैं, मिलके जाते हैं, आस्था का प्रश्न होता है, अपने मिले जुले उनका आशीर्वाद लिया और वापस आ गए। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं दुनिया को घंटा बजाता हुआ दिखा के जाऊँगा क्या कि देखो 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 मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी मंदिर जा रहा हूँ। मैं चुपचाप जाता हूँ, मंदिर में गया, फटाफट पूजा करी, वापस आके अपने छुट्टी हो गई, अपने काम धंधे में लग जाता हूँ। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी हमेशा इस चीज़ पर चलती है कि पब्लिसिटी नंबर 1 और उसका चरण चुंबक चैनल जो है वो सारे नंबर 1। अब ये आपको एक और फोटो दिखाता हूँ आपकी। हाँ जी, आज की फोटो है उनकी, चैनल वालों की। एक मिनट, अभी वो ट्विटर पे थी इनकी, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका। जो चैनल वाले हैं, कुछ नहीं है वो। सुनो, अरे पहले सुनो, ये सुनो, ये कांग्रेस कितना हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है उसका सबूत है ये कि 1951 में जो आप अभी बात कर रहे थे ना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर को उद्घाटन करने गया था, जिसका विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि आप क्यों गए थे वहाँ। नंबर 1। नंबर 2 सुन लो, लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि कुंभ में एक बार प्रयागराज में डुबकी लगाने चलो, उन्होंने मना कर दिए। आज वो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के ये कहते हैं ना कार्यक्रम है, तो मान ले हाँ कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का और कार्यक्रम मोदी का है, उसमें ये राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी पे मोदी क्या कर रहे हैं? हमेशा कांग्रेस जो है हिंदू का विरोध किया है, हिंदुत्व का विरोध। कांग्रेस और ये बात तो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हमेशा हिंदू प्रबल समर्थक हैं। अब इन्होंने बात करी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने बोला सोमनाथ में जाने के लिए, नेहरू जी ने मना क्यों करा? अरे बता तो रहा हूँ, सुनने की तो आदत डालो, सुनने की आदत डालो। उन्होंने मना क्यों करा? उन्होंने क्या बोला उस वक्त नेहरू जी ने कि भाई मेरे लिए सोमनाथ मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए देश की व्यवस्था है, देश की हालात मुझे देखने, मेरा सोमनाथ मंदिर में जाके मेरा देश प्रगति नहीं कर पाएगा। पहले मुझे देश की जो और समस्या है मुझे उन पर ध्यान केंद्रित करना है। मंदिर में कभी भी चला जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी नेहरू जी ने कुंभ में जाके स्नान नहीं करा। अरे भैया नेहरू जी रहती प्रयागराज में थे, उनके लिए क्या कुंभ और क्या? अरे फिर वही बात, आज तक कांग्रेस परिवार का कौन सा हाँ बोल, ठीक है कहाँ रहते थे सारी दुनिया जानती है। आनंद भवन में रहते थे। आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। वहीं की वहीं गंगा बहती है, वहीं की वहीं त्रिवेणी है, संगम है, सारी चीज़ें। वो तो वहीं जाके डुबकियाँ लगा के आते थे। नेहरू जी का नाम ही इसलिए पड़ा कि वो नहर किनारे रहते थे। उन्हें बार बार रोज जाके अपने आप को साबित करने की जरूरत थी क्या कि मैं संगम में नहा लिया, मैं संगम में नहा लिया, मैं संगम में नहा लिया है? क्या साबित करने की उन्हें जरूरत थी बताओ?
कोई साबित करने की जरूरत थी कि मैं संगम में नहा लिया? तो राजेंद्र प्रसाद ने क्यों कहा सोमनाथ मंदिर के लिए हैं? क्या वो आपको स्मृति ईरानी कह रहे हैं, सर। या वो आपको उस वक्त बुलाते? क्या नाम है आपका जो भी है? प्रमोद जी है शायद आपका नाम। आ जाओ प्रमोद जी, देखो मैं संगम में डुबकी लगा रहा हूँ, मेरा जरा तौलिया लेके आना, मेरा कच्छा लेके आना है। क्या करते हो? आज जब बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो उसको ठुकराया क्यों? ये सवाल है, देखिए ठुकरा क्यों रहा है? उससे पहले आपने ये सवाल करा था, अब इनके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शंकराचार्य सबसे बड़े हिंदू धर्म के हैं। सुनिएगा, सुनिए तो सुन तो लीजिएगा, आप भी क्या जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे भी सवाल करूंगी, ठीक है? मैं आपसे सवाल करूंगी। जिनकी बात का सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, जब चारों शंकराचार्य जी ने इस बात को धर्मसम्मत नहीं बनाया, नहीं बताया, तो शंकराचार्य जी की बात पे चला जाएगा या बीजेपी की बात पे चला जाएगा? मेरे धर्म गुरु हैं, मुझे कहते हैं बेटा ये बात गलत है, गुरु सर्वोपरि होता है, गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। जब वो आज के डेट में वो गुरु कह रहे हैं कि यहाँ गोविंद नहीं मिलेंगे, तो फिर गुरु की बात मानी जाएगी कि इन जैसों की बात मानी जाएगी? क्या मतलब बनता है इनका? गुरुजी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आधा अधूरा राम मंदिर है, इतनी जल्दबाजी क्यों है उद्घाटन करने की? मैडम ये छोटी सी बात है, एक मकान लोग बनाता है, घर बनाता है, उसको जीवन लग जाता है संभालने में, सजाने में। इतनी बड़ी भव्य मंदिर बन रहा है, इतनी भव्य मंदिर बन रहा है कि एकदम में पूरा हो जाएगा। जहाँ तक पूरा हो गया उसमें भगवान का राम निवास करेंगे, उत्सव से मनाएंगे। अब पहले इनसे पूछो, निमंत्रण का अक्षत इन सबके घर में आया है? शंकराचार्य जी ना आए तब भी चलेगा? क्या है, तो ये विरोध करेंगे? धर्म गुरु ना आए तब भी चलेगा, तब भी उद्घाटन कर दिया जाएगा? वो ट्रस्ट का काम है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, वो सब ट्रस्ट का काम है। चले, कौन न्योता स्वीकार कर रहा है, मैटर नहीं करता। पीएम मोदी आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात जी। बीच में बोल गए साहब। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय है कि पीएम मोदी के हाथों से उद्घाटन होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, शास्त्र सम्मत नहीं है, और दूसरी बात संविधान के सम्मत भी नहीं है, शास्त्रोक्त विधि से भी गलत है और संवैधानिक रूप से भी गलत है। उद्घाटन हो जाता, किसी भी आप धर्मगुरु को बुलाते, जो शंकराचार्य उनमें सबसे बड़ा जिनका पदवी है, उनको बुलाते, उनके साथ उद्घाटन कराते, उसके बाद आप जाइए दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी की तो हालत ये है कि आपने सुना होगा, वंदे भारत के लिए तो सब जानते ही है ना, कितनी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो चुका अब तक। एक भी वंदे भारत ट्रेन का अगर अश्वनी वैष्णव ने उद्घाटन करा हो या उसे हरी झंडी दिखाई हो तो दिखा दो। हर ट्रेन को जहाँ से भी चलती है, हरी झंडी दिखाने मोदी जी पहुँच जाते हैं। वो किसी दूसरे को क्रेडिट तक नहीं देना चाहते जरा सी चीज़ का। सीधी सी बात है, उनको तो क्रेडिट जी भी इतने बड़े हो चुके हैं। वो अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दे रखा है, लेकिन झंडी मैं ही दिखाऊंगा। मंदिर आप लोग बनाओगे, चंपत राय जी बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मैं करूंगा। किस हैसियत से करोगे भाई आप? किस हैसियत से करोगे फिर?